हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उन्होंने आपको क्यों चुना। अगर आपके पर्सन के पास कभी ऑप्शन था, ओके, इफ दे हैड एन ऑप्शन, तो उन्होंने आपको क्यों चुना। आप में ऐसा क्या है, व्हाट डू यू हैव जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, किसी के लिए भी देख रहे हैं, मेल फीमेल के लिए, तो भी ये रीडिंग तो मैच कर सकती है आपके साथ। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप इस वीडियो तक किसी भी तरह से पहुंच गए हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देयर इज़ अ मैसेज, देयर इज़ अ मीनिंग बिहाइंड इट। आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो ज़रूर उसका कोई कारण है। ओके व्यूअर्स, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ ये बात ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, खुद को ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना रिलेट रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। आइए देखते हैं कि उन्होंने आपको क्यों चुना। ऐसा क्या है आप में व्यूअर्स? आर यू इंटरेस्टेड टू नो? थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में भी सोचिए, थोड़ा इस क्वेश्चन को भी अपने माइंड में रिपीट कीजिए कि आखिर उन्होंने आपको क्यों चुना। इफ़ दे हैड एन ऑप्शन, अगर ऑप्शन था भी तो क्यों चुना या फिर इतनी बड़ी दुनिया है, आपको क्यों चुना। लेट्स सी। पेशेंस भी रखना पड़ेगा बिकॉज द कार्ड्स आर बिगर देन माई हैंड्स। मेरे हाथों से बड़े हैं ये कार्ड्स। ओके, I'm doing like an exercise for my hands because I'm stretching them a lot like that. Okay, we have a card here. I didn't notice. आ गया कार्ड हमारे पास। तो व्यूअर्स, उन्होंने आपको क्यों चुना? सबसे अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने ये देखी व्यूअर्स आपके अंदर। अच्छी बात है या बुरी बात, ये तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो बहुत ज़्यादा ओवरली इमोशनल है। मतलब कहीं ना कहीं जनरली ऐसा नहीं है कि उन्हें वो इंसान अच्छे नहीं लगते जो इमोशनल होते हैं, बट ज़्यादा वो ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनके अंदर इमोशंस का और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस होता है। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज। आप उनमें से हो जिनके अंदर प्रैक्टिकलिटी है 50% और 50% इमोशंस हैं। उनको ये बात अच्छी लगी है। ओके, क्योंकि ऐसे लोग जिनको बैलेंस लाइफ में मिलता है या बैलेंस्ड होते हैं, खुद बैलेंस्ड होते हैं, ऐसे लोग उनको अच्छे लगते हैं। मे बी दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न। पहला तो मुझे यही चीज़ चैनल हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ चैनल हो रही है और दिख भी रही है कि व्यूअर्स, उन्होंने आपको इसीलिए भी कहीं ना कहीं ज़्यादा पसंद किया है। यू आर नॉट समवन हु वांट्स समथिंग, यू आर समवन हु कैन प्रोवाइड समथिंग। आप ऐसे इंसान नहीं हो जो हमेशा मांगने की एनर्जी में रहते हो या हमेशा सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, कुछ रिसीव करना चाहते हो किसी से, कुछ पाना चाहते हो किसी से, कुछ प्राप्त करना चाहते हो। ऐसी एनर्जी में नहीं रहते हो। आपकी एनर्जी है जहाँ पर आप एक प्रोवाइडर हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं आप जैसे फीमेल्स की भी बहुत एनर्जी ऐसी होती है कि प्रोवाइडर वाली, वो हमेशा दूसरों को देती हैं। ओके, ऐसी फॉर्म में होती हैं समटाइम्स। वो मेल्स भी समटाइम्स ऐसे फॉर्म में होते हैं कि वो प्रोवाइड करना चाहते हैं। फीमेल्स भी ऐसे फॉर्म में होती हैं। तो उनको आपसे ऐसी वाइब आती है या ऐसी एनर्जी आती है दैट यू आर मोर ऑफ अ प्रोवाइडर, मोर ऑफ अ गिवर। देने वाले इंसान हो आप, प्रोवाइड करने वाले, देने वाले, फैसिलिटी देने वाले, किसी को हेल्प देने वाले, यू नो, समवन हु गिव्स। कोई ऐसा इंसान जो देता है, दूसरे से मांगता नहीं है या मांगने की इच्छा नहीं रखता या कुछ किसी और से कुछ और प्राप्त नहीं करना चाहता। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ये थोड़ी बहुत चीज़ें उन्होंने ऑब्जर्व की। हो सकता है सही ऑब्जर्व की, हो सकता है गलत ऑब्जर्व की, क्योंकि वो कोई मशीन तो है नहीं। मतलब उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है तो हो सकता है वो गलत हो, 100% करेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अभी आप अगर बोलोगे कि नहीं मैं प्रोवाइड करता हूँ लेकिन मुझे चाहिए भी, मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ, तो हो सकता है उन्होंने आपको गलत समझा हो। बट अगर ये बात है कि आप ज़्यादातर प्रोवाइडिंग वाले स्टेट ऑफ माइंड में और एनर्जी में रहते हैं, तो उनकी बात सही भी हो सकती है। तो उन्होंने ये चीज़ आप में देखी। अब वो आपकी रियलिटी थी या उनका इल्यूजन था,
उनको भ्रम हुआ था, वो तो आप दोनों के बीच की बात है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें और ज़्यादा। तो बट ऐसी चीज़ दिख रही है। ओके, तो यू आर समवन हु गिव्स, हु प्रोवाइड्स, हु फैसिलिटेट्स। ओके, तो उनको वो अच्छा लगा बहुत कि ऐसा इंसान होना जो बहुत गिविंग है वो कम है। ओह विक्ट्री, क्या बात है इंटरेस्टिंग। हाँ ओके, इग्नोर माई वॉइस। ओके, अगर आप मेरी वॉइस को ही इग्नोर कर देंगे तो रीडिंग कैसे सुनेंगे। इग्नोर माई थ्रोट प्रॉब्लम, जिस तरह से मेरी आवाज़ आ रही होगी दबी हुई आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं भी चाहती हूँ कि रीडिंग जो है बड़ी स्मूथ और बहुत अच्छी लगे सुनने में, बहुत अच्छी लगे कानों को सुनाई अच्छा दे, लेकिन आई जस्ट रियली कैन नॉट हेल्प इट। आपने जिस रीडर को चुना है उसकी आवाज़ वैसे ही बेकार है, और जब उसका कोल्ड हो जाए उसको तो फिर तो चेरी ऑन द केक लेट इट बी। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि उनको व्यूअर्स, उन्होंने आपको इसीलिए भी चुना है या इसीलिए भी अट्रैक्ट हुए या इसीलिए भी पसंद आए, क्योंकि व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपको पाना आसान नहीं रहा। द प्रोसेस टू गेट यू इन देयर लाइफ इज नॉट ईजी और वॉज नॉट ईजी। आपको चाहे दोस्त बनाना, आपको चाहे पार्टनर बनाना, आपको कुछ अपने लिए बनाना या आपको पा लेना, उनके लिए एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहा। और जिस चीज़ को पाने में डिफ़िकल्टी होती है, जिस चीज़ को पाने में बहुत कठिनाई होती है, ओके, लिटरली कहते हैं ना, पापड़ बेलने पड़ते हैं जिस चीज़ को पाने के लिए, वो चीज़ बहुत चैलेंजिंग लगती है कि ये चीज़ पाना इतना कठिन है, ये बड़ा चैलेंज है। और वो फीमेल है या मेल है, उन्हें ऐसा लगा, देखिए अगर वो फीमेल है, आप फीमेल के लिए देख रहे हो रीडिंग, तो उनको ऐसा लगा व्यूअर्स कि उन्हें बाकी लोग अटेंशन देते हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या है जो आप अटेंशन नहीं दे रहे, आप में किस बात का एटीट्यूड है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं क्यूरियस होकर आपकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया है। और यहाँ पर क्योंकि आप चैलेंजिंग लगे, आपका बिहेवियर बहुत चैलेंजिंग लगा कि आप अटेंशन ही नहीं दे रहे, और अगर आप मेल के लिए भी देख रहे हैं तो भी उन्हें ऐसा लगा कि आप बहुत चैलेंजिंग हो, और किसी और को पाना आसान शायद हो सकता है, लेकिन आपको पाना इतना डिफ़िकल्ट क्यों है। तो दोनों को ही काफ़ी चैलेंजिंग लगा है, चाहे मेल के लिए देखो, फीमेल के लिए देखो, आपके पर्सन को आपका बिहेवियर, एटीट्यूड बहुत चैलेंजिंग लगा, और उनको फिर मन किया कि वो इस चैलेंज को पूरा करके जीत हासिल करें, यानी कि विजय हासिल करें, आपको पाकर विक्ट्री फील करें यस आपको पाकर जीत का एहसास लें, या जीत को अनुभव करें कि हाँ, कोई कहता था कि इनको पाना आसान नहीं है, लो मैंने पा लिया, यू नो। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना होता है कि ये चीज़ अगर बहुत चैलेंजिंग है तो मैं इसे करके दिखाऊंगी, या मैं तो करूँगा ही करूँगा। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ भी एक वन ऑफ द रीज़न है कि ये जो इंसान है, इनको आपका बिहेवियर बहुत चैलेंजिंग लगा, और ऐसे चैलेंजिंग इंसान को जब आप प्राप्त कर लेते हैं या अपना पार्टनर बना लेते हैं, तो फिर आपको ऐसा फील होता है जैसे आपने कुछ जीत लिया है, कुछ बड़ा हासिल कर लिया है, कोई अचीवमेंट है ये ऐसा फील होता है। ओके, तो आप उनके लिए एक बड़ा चैलेंज रहे, एंड आई थिंक दे लव चैलेंजेस ओके, लेट्स टेक वन मोर कार्ड विद दिस डेक। ओके, here we have one. No, these are two. Let me shuffle again. Okay, is it? Yes. डोर टू रोमांस। कहीं ना कहीं आपको देखकर उनके दिल में बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजने लगा, वो गाने सुनने लगे, उनका मूड रोमांटिक होने लगा सिर्फ आपको देखने से। उनका दिल जो उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा था, ताला लगा के रखा था, अचानक वो उछलने लगा, तेज़ तेज़ धड़कने लगा और आपकी तरफ भागने लगा। मैंने इसे बहुत ही पोइटिक वे में बता दिया है, बट मतलब यही है कि आपको देखकर कुछ ऐसा अट्रैक्शन, कुछ ऐसी केमिस्ट्री फील हुई जिसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि जैसे वो बहुत एक्साइटेड फील कर रहे हैं, और जैसे उनको रोमांटिक म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा था,
आपको देखकर उनके दिमाग में इमेजिनेशन चलने लगती थी या फिर म्यूज़िक चलने लगता था। ओके, और ऐसा भी लगता है कि उनका दिल आपको देखकर बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़कता था, यानी कि उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। हर किसी को देखकर आपके हार्ट बीट तेज़ नहीं होती। आपकी दिल की जो धड़कन है वो हर किसी को देखकर तेज़ नहीं होती है। आपको देखकर उनके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाती थी, मूड भी रोमांटिक हो जाता था या इमेजिनेशन भी करने लगते थे। ओके, सडनली रोमांटिक होते थे या होती थी। और बहुत रोमांटिक सॉन्ग्स को सुनना, बहुत लविंग सॉन्ग्स को सुनना, गाने गाना या गाने गुनगुनाना या गाने सुनना। ओके, तो वो सब ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी वजह से कर रहे थे, क्योंकि आप उन्हें इतना अट्रैक्ट कर रहे थे या उस तरह की केमिस्ट्री वो फील कर पा रहे थे, जो कि दूसरों के साथ ऑफ कोर्स एक टाइम पर आप दो लोगों के साथ केमिस्ट्री फील नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, अगर कोई बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ, आई वुड बी शॉक्ड। ये मेरे लिए एक क्या होगा, एक नई बात होगी, बिकॉज आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। आप एक ही समय पर दो लोगों के साथ केमिस्ट्री नहीं फील कर सकते। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि ये भी एक रीज़न है कि उनका दिल धड़का है आपकी वजह से, रोमांस ट्रिगर हुआ है आपकी वजह से, केमिस्ट्री अट्रैक्शन फील हुआ है आपकी वजह से। तो इसमें तो रीज़न आप ही हो, उसमें तो कोई कारण है ही नहीं। ओके, तो ये भी रीज़न है। लेट मी सी विद अनदर डेक इफ वी कैन सी समथिंग एल्स ऑल्सो। देखते हैं अगर कुछ और भी यहाँ पर निकल कर आता है। हैव पेशेंस। ओके, वेट अ सेकेंड। यस, आइए देखते हैं यहाँ पे कि उन्होंने आपको क्यों चुना, और भी कोई कारण है क्या? इज देयर एनी अदर रीजन वाई दे चोज यू? ओके, वाई ही और शी चोज यू? लेट्स सी। ओके, या उन्हें आपको देखकर आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी, आपका लाइफस्टाइल, कुछ तो देखकर उन्हें ऐसा लगा दैट यू आर अ मैरिज मटेरियल। दे फेल्ट लाइक ऐसे ही इंसान से शादी होनी चाहिए। यही वो इंसान है जो मटेरियल है, मैरिज मटेरियल है व्हाट एम आई सेइंग, जो मैरिज मटेरियल है, जो हस्बैंड मटेरियल है, जो वाइफ मटेरियल है, जो बहुत जो मेरे लिए परफेक्ट है शादी करने के लिए, या फिर ऐसे ही इंसान से मैं शादी करना चाहता हूँ, ऐसा ही इंसान मुझे शादी के लिए चाहिए था। ये इंसान तो ऐसा है जिसके साथ घर बसाया जा सकता है। कुछ उन्होंने आपके अंदर ऐसे क्वालिटीज़ देखे, कुछ ट्रेट्स ऐसे देखे जिसकी वजह से उनको लगा कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, कंप्लीट पैकेज हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को रिंग पहना रहा है, कार्ड का जो मैसेज है वो है एंगेजमेंट। तो उन्हें आपको देखकर ऐसा ही एहसास हुआ जैसे आपके साथ एक सीरियस फ्यूचर सोच सकते हैं। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं व्यूअर्स यहाँ पर एक और चीज़ है कि आपके पर्सन की क्यूरियोसिटी बहुत रही स्टार्टिंग में आपको लेकर, बिकॉज दे फेल्ट लाइक कि आपके अंदर कुछ है जो आप छुपा रहे हो। उन्हें ऐसा लगा कि वो अभी भी आपको नहीं जान पाए, एंड दे वांटेड टू नो यू डीपली। वो आपको गहराई से जानना चाहते थे। शुरू से वो आपको गहराई से जानना चाहती थी या जानना चाहते थे, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इंटरेस्टेड रहे आपको जानने में। और जब भी वो सोचते थे कि वो आपको जान चुके हैं, उन्हें फिर ऐसा लगता था कि अभी बहुत कुछ बाकी है आपके बारे में जानना। तो मुझे लगता है कि उन्हें हमेशा बहुत बार ऐसा लगा है कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, आप कुछ छुपाते हो, कुछ तो आपके दिल दिमाग में या पास्ट में है जो आप बताते नहीं हो। कुछ तो आपके दिल में है या दिमाग में है या आपके पास्ट में है, आपकी लाइफ में है, कुछ है जो आप छुपाते हो। और उसकी वजह से उनकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती रहती है, और जितना ज़्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है उतना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट आप में, आपकी लाइफ में ज़्यादा आने लगता है। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है।
वही बात है, एक्सप्रेसिंग लव। मुझे लगता है व्यूवर्स, उन्हें आपको आपसे प्यार ही हुआ है और कोई कारण नहीं है आपको चुनने का। बिकॉज देयर इज लव। और कितने शब्दों में हम कहेंगे, यह मैसेज है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड। आगे बढ़ो, अपने प्यार को एक्सप्रेस करो। उनको आपको देखकर यही लगा कि उन्हें आपसे प्यार हुआ है। तो इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस फर्स्ट। यहाँ पर मुझे ऐसा ही लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, आपको इन्होंने इसीलिए चुना है क्योंकि इन्हें आपसे प्यार हुआ है। और उल्टा इन्हें आपकी, इसके अलावा भी, उल्टा नहीं, इसके अलावा इन्हें आपकी लाइफ में बहुत क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि आप बहुत मिस्टीरियस उनको लगे। आप उनको मैरिज मटेरियल भी लगे हैं। साथ ही साथ उन्हें आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड बहुत चैलेंजिंग लगा है। तो आपको पाने के लिए उन्होंने अपने ही मन में एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। साथ ही साथ आप बहुत गिविंग टाइप के इंसान हो, ये बात भी उनको बहुत पसंद आई आपके बारे में। और एक बैलेंस्ड इंसान हो। सो इसीलिए उन्होंने आपको चुना है। ओके, हो सकता है आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है वो हो सकता है 6/16/26, 3/13/23, 8/18/28, 10/20/30 and 2/12/22, ओके, 4/14/24। ये कुछ डेट्स हैं जो आपके या उनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं। ओके, आइए कुछ अल्फ़ाबेट्स भी देख लेते हैं। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, दे आर वेरी लेस। कभी कभी हाथ में ढेर सारे अल्फ़ाबेट्स आते हैं एंड समटाइम्स नॉट। अल्फ़ाबेट ए हो सकता है आपके या उनके नाम में ए है या फिर ये इनिशियल लेटर है। वी है, वी फॉर वैन, एफ फॉर फिश एंड जेड फॉर ज़ीब्रा। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं। वेल दीज आर 4 ओनली, बट ये नाम के शुरुआती अक्षर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आपको चुना, इसीलिए आप उन्हें पसंद हो। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % आपके साथ रेजोनेट करती है, रिलेट करती है। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और आप सभी व्यूअर्स वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।